बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल प्रोफेशनल। हम अपने तमाम व्यूवर्स को अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है जनरल लेजर। जनरल लेजर के स्टूडेंट इससे पहले जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, कुछ टिप्स बताई थी। आज हम आपको बाय एग्जांपल बताएंगे, एक थोड़ा सा एक रिव्यू भी दे देंगे। एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर करेंगे कि जनरल लेजर जो है कैसे बनता है। ठीक है, तो बिना टाइम ज़ाय के चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। लेट्स स्टार्ट। तो जनरल लेजर क्या चीज़ होती है स्टूडेंट, मैं आपको एक रिव्यू दे दूँ। जनरल लेजर ये चीज़ होती है, ये सेट होता है, इसमें वेरियस या मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, जो है ये बिज़नेस की ट्रैकिंग कह लें, ये अकाउंट्स जो होते हैं प्रिपेयर कर जाते हैं बिज़नेस ट्रैकिंग, ताकि इन फ्यूचर इनसे इंफॉर्मेशन जो है ना इजीली ट्रेस की जा सके। उनको नंबरिंग भी की जाती है। ठीक है स्टूडेंट, उनको नंबरिंग भी किया जाता है और इनको बनाया जाता है, इनको नंबर एंड टाइटल किया जाता है। ठीक है, इसमें मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो है और ये ऐसे बनता है, इसमें जो है ना जनरल से ट्रांजैक्शन को मूव किया जाता है जनरल लेजर के अंदर। ये एक समराइज फॉर्म होती है। किसकी समराइज फॉर्म होती है? जो डिफरेंट अकाउंटिंग हेड्स होते हैं, जैसे एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, उसका एक समराइज फॉर्म होता है। ठीक है, तो अभी आपको डेफिनेशन के थ्रू समझाते हैं स्टूडेंट्स। डेफिनेशन क्या कहती है? जनरल लेजर इज़ अ सेट ऑफ वेरियस अकाउंट्स फॉर बिजनेस यूजेस टू कीप ट्रैक ऑफ इट्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। ये कह रहा है कि जनरल लेजर स्टूडेंट जो है एक सेट है, इसमें वेरियस किस चीज़ का सेट है? इसमें वेरियस अकाउंट्स होते हैं बिजनेस के, जो यूज़ किए जाते हैं कीप ट्रैक, ताकि उस पर ट्रैक किया जा सके किसको? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, और उन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के थ्रू प्रिपेयर किया जा सके क्या चीज़? फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कौन सी हैं? वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ये हैं, ट्राई बैलेंस फाइनेंशियल रिपोर्ट है, इनकम स्टेटमेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट है, बैलेंस शीट फाइनेंशियल रिपोर्ट है। जब आप जनरल लेजर बनाएंगे तो उसके बाद उसी की हेल्प से या उसी की मदद से आप दूसरी फाइनेंशियल रिपोर्ट भी प्रिपेयर करेंगे, जिसमें ट्राई बैलेंस है, इनकम स्टेटमेंट है और बैलेंस शीट है। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट। ईच अकाउंट इज़ अ यूनिक रिकॉर्ड समराइजिंग अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। सही बात है। आगे ये कह रहा है कि हर जो अकाउंट होता है एक यूनिक रिकॉर्ड होता है। ठीक है, इसमें समराइज़ किया जाता है एक स्पेसिफिक टाइप को। स्पेसिफिक टाइप क्या चीज़ होती है? स्पेसिफिक टाइप जो उसका हेड है, एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, इक्विटी है, रेवेन्यू, उस स्पेसिफिक टाइप को समराइज़ किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे जनरल में अगर परचेजेस है तो परचेजेस की डेट लिखी जाती है, परचेजेस का इनवाइस नंबर है तो वो भी मेंशन किया जाता है। ठीक है, उसकी अमाउंट लिखी जाती है, डेबिट क्रेडिट। इसमें इतनी डिटेल नहीं होती, इसमें डेट लिखी जाती है, उस अकाउंटिंग का हेड लिखा जाता है। ठीक है, और ठीक है स्टूडेंट्स, इससे जो है इसके रिलेवेंट अकाउंट्स में इसको ट्रीट किया जाता है। किससे? जनरल लेजर के अंदर। और इसमें समराइज फॉर्म होती है, इसमें डिटेल नहीं होती। जैसे जनरल में डिटेल होती है, इनवाइस नंबर भी मेंशन किया जाता है, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, इसमें इतनी डिटेल नहीं होती, एक समराइज फॉर्म होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये उसी चीज़ को कह रहा है कि ये एक हर रिकॉर्ड जो है एक यूनिक रिकॉर्ड होता है। ठीक है, और जिसको समराइज़ किया जाता है उस स्पेसिफिक टाइप को, एसेट को, लायबिलिटी, इक्विटी को और एक्सपेंस को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें एक चीज़ और है जनरल लेजर को स्टार्ट करने से पहले पोस्टिंग क्या चीज़ होती है स्टूडेंट्स? जनरल लेजर के अंदर जो ट्रांजैक्शन को जो मूव किया जाता है, ऐसे ये समझेंगे एक प्रोसेस है। जो मूवमेंट होती है ना, इस मूवमेंट को पोस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है, ये देखें, आप अज्यूम करें कि ये एक जनरल हमने बनाया हुआ है। ठीक है, और ये अज्यूम करें हमने जनरल लेजर बनाया हुआ है। ठीक है, अब इस जनरल से जो ट्रांजैक्शन मूव करेंगे हम जनरल लेजर के अंदर, ये मूवमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। इस प्रोसेस को, ये वाला प्रोसेस है जो मूवमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन है, इसको पोस्टिंग कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको पोस्टिंग क्लियर है। वैसे तो पोस्टिंग की डिफरेंस मल्टीपल जो है डेफिनेशंस है, ये बिल्कुल इजी वे में आपको थ्रू डायग्राम समझाया कि पोस्टिंग होती क्या चीज़ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है इसके मेथड्स। जनरल लेजर्स के एक्चुअली दो मेथड होते हैं स्टूडेंट्स, दो मेथड होते हैं जिसके थ्रू जनरल लेजर प्रिपेयर किया जाता है। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड वो होता है जिसमें आपको क्वेश्चन दिया होगा या सोर्स इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगी, उससे आप डायरेक्ट जनरल लेजर बनाएंगे आप। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड कहते हैं इसको। और इनडायरेक्ट उसको कहा जाता है जो सोर्स इन्फॉर्मेशन या क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी, उससे पहले आपको जनरल बनाना पड़ेगा, जनरल से फिर आपको जनरल लेजर बनाना पड़ेगा।
आइए आपको समझाते हैं मेथड्स ऑफ जनरल लेजर। जैसे डायरेक्ट मेथड है, जैसे हमने बात की, सोर्स इन्फॉर्मेशन गिवन होगी या क्वेश्चन आपको सोर्स इन्फॉर्मेशन को आप क्वेश्चन भी कंसिडर कर सकते हैं और उससे आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा जनरल लेजर। और इनडायरेक्ट में क्या होगा, सोर्स इन्फॉर्मेशन दी होगी आपको, गिवन होगी, और प्रिपेयर करने का जनरल पहले प्रिपेयर करना है आपको, उसके बाद जनरल लेजर को आपने जो है प्रिपेयर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम आते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ। तो अभी आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं स्टूडेंट, चलते हैं एग्जांपल की तरफ, आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। अच्छा, एग्जांपल को रीड आउट करने से पहले कुछ टिप्स मैं आपके दूंगा इसको प्रैक्टिस करने के लिए जनरल लेजर की। जनरल लेजर जो मैं आपको समझाने वाला हूँ स्टूडेंट, वो है टी अकाउंट। ये टी अकाउंट की शेप में होंगे। टी अकाउंट होगा ये यूँ टी अकाउंट की शेप में होता है, इसलिए इसको टी अकाउंट कहा जाता है। दूसरे फॉर्मेट में भी होता है, वो आने वाले लेक्चर में आपको दूसरे फॉर्मेट से भी कराया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें ये एक टिप आपको देना है, आपने ट्रांजैक्शन पढ़ती जाना, हर ट्रांजैक्शन आपने रीड करना है। जो भी नया हेड आएगा, हर हेड का एक अलग से जनरल लेजर बनेगा। हर हेड के, जैसे आपने एक ट्रांजैक्शन पढ़ी कैश आया, उसका एक लेजर जनरल लेजर बन गया। आपने आगे ट्रांजैक्शन पढ़ी ऑफिस इक्विपमेंट आया, उसका एक लेजर बन गया। फर्नीचर आया, उसका एक लेजर बन गया। ठीक है, और परचेजेस आया, उसका एक लेजर बन गया। ठीक है, उसमें हर हेड का एक अलग लेजर आपने मेंटेन करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे ही मैंने एग्जांपल लिखी है, मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस ऑन March 1st 2019 विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश ₹50,000 एंड ऑफिस इक्विपमेंट वर्थ ₹50,000 एंड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर कंप्लीटेड ड्यूरिंग द मंथ। ठीक है स्टूडेंट, ये कह रहा है मिस्टर अली ने एक बिजनेस स्टार्ट लिया 1 मार्च 2019 को, किसके साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ। इन्वेस्टमेंट किस चीज़ की, कैश की इन्वेस्टमेंट उसने की 50,000 की। ओके, ऑफिस इक्विपमेंट को उसने इन्वेस्ट किया जिसकी वर्थ थी कितनी, 50,000। उसके बाद ये जो नीचे ट्रांजैक्शन है, ये उस फॉलोइंग पीरियड में या उस फॉलोइंग मंथ में कंप्लीट हुई। इसका मतलब है इसकी बेसिस पे ही हमने जनरल लेजर जो है वो प्रिपेयर करना है। ठीक है स्टूडेंट, इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शंस की जो है वो आप जनरल लेजर नहीं बनाएंगे। जो कंप्लीट ट्रांजैक्शन है वो इन्फॉर्मेशन में कहेगा भी, ठीक है, तो उसका आप लेजर प्रिपेयर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अभी मैं जैसे ये ट्रांजैक्शन मैंने की, तो अब जैसे इसमें कैश भी आ गया है और इसमें आपका ऑफिस इक्विपमेंट भी आ गया है, और इसमें तीसरी क्या चीज़ आई है, कैपिटल। कैपिटल क्या चीज़ है, ऑनर जो चीज़ इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, चाहे वो कैश की सूरत में हो, ऑफिस इक्विपमेंट की सूरत में हो, फर्नीचर की सूरत में हो, या किसी और एसेट की सूरत में हो, उसको कैपिटल कहा जाता है। तीन आपने जनरल लेजर मेंटेन करने पड़ेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे ये है, मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं कैश का टी अकाउंट बनाऊंगा, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है, कैश क्या होता है, करंट एसेट होता है आपका। एसेट जब बढ़ता है किस में जाता है, डेबिट साइड। तो इसका ओपनिंग बैलेंस आप, या बैलेंस BD, इसको बैलेंस BD आप डेबिट साइड लिखेंगे। बैलेंस BD या ओपनिंग बैलेंस भी इसको कहा जाता है। इसका ओपनिंग बैलेंस वो होता है जो प्रीवियस पीरियड से कोई बैलेंस आ रहा होता है उस पीरियड में, ठीक है, उसको ओपनिंग बैलेंस कहा जाता है। क्योंकि इस मंथ में, क्योंकि इसका बिजनेस स्टार्ट ही 1 मार्च 2019 को हुआ, इससे पहले कोई ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो यही तो बैलेंस, जो ओपनिंग बैलेंस है उसको हम नील दिखाएंगे और आगे से ट्रांजैक्शन स्टार्ट करेंगे। 1 मार्च को जैसे इसने जो 1 मार्च को इसने कैश इन्वेस्ट किया 50,000, मैंने 1 मार्च को 50,000 मैंने डेबिट कर दिया कैश को, किसके अगेंस्ट में, कैपिटल के अगेंस्ट में। ठीक है, इसी तरीके से उसने मिस्टर अली ने ऑफिस इक्विपमेंट को भी, ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट को नहीं, अभी हम कैश के ट्रांजैक्शन को डील करते जाएंगे कि कैश किन किन ट्रांजैक्शन में आ रहा है। 1 मार्च को हमने डील कर लिया 1 मार्च को। अब 2 मार्च को पढ़ते हैं, परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹25,000। मर्चेंडाइज हमने परचेज किए कैश पे, यानी कैश की इन्वॉल्वमेंट आ गई, यानी आपसे, आपके बिजनेस से कैश आउटफ्लो होकर चला गया। ठीक है, चला गया वो। इसका मतलब है कि अब ये है, आपने रिकॉर्ड करना है इस ट्रांजैक्शन को कैश के जनरल लेजर में या लेजर में। तो ये कौन सी डेट है, 2 को, 2 मार्च 2019 को मैंने परचेजेस दिखा के 25,000 पे कैश को क्रेडिट कर दिया। क्यों, मैंने कैश पे परचेज किया था। अच्छा, हर टी अकाउंट में उसका क्रॉस इफेक्ट दिखाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ताकि हमें पहचान रहे ये अकाउंट दूसरे अकाउंट को कैसे रिप्रेजेंट कर, या दूसरे कौन से अकाउंट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जैसे कैश के अकाउंट में डिफरेंट कैपिटल भी आ रहा है, सेल भी आ रहा है, परचेजेस भी आ रहा है, ऑफिस सप्लाईज भी आ रहा है। दूसरे क्रॉस इफेक्ट को ज़रूर आपने दिखाना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं चलता हूँ March 3 को, परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। ठीक है, इसको अभी छोड़ देंगे। ऑन अकाउंट का मतलब है क्रेडिट परचेज। ठीक है, इसको अभी हम छोड़ देंगे। March 4 पे आ जाएंगे, परचेज ऑफिस
परचेज ऑफिस सप्लाईज फॉर कैश ₹2। ऑफिस सप्लाईज आपने परचेज की, ऑफिस सप्लाईज आपका करंट एसेट होता है, ठीक है। तो आपने परचेज किया, ठीक है। अब आपने पहले तो कैश का फ्लो दिखाना है, आउटफ्लो दिखाना है कि कैश चला गया। आपने 4 मार्च को आपने ऑफिस सप्लाईज लिख के 2000 पे कैश को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि आपके इस बिज़नेस से आउटफ्लो हो गया ऑफिस सप्लाईज की बिहाफ पे, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरीके से 15 मार्च परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट का भी हम नहीं देखेंगे। मार्च 18 में देखते हैं सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹20। आपने एक सेल की मर्चेंडाइज, आपने सेल की, यानी आपने कैश सेल की, तो आपके पास कैश आया होगा, यहाँ पे कैश की इन्वॉल्वमेंट आ गई। कौन सी डेट में? मार्च 18 में। तो मार्च 18 में मैंने सेल लिख के कैश को डेबिट कर दिया। कैश को क्यों डेबिट किया? सेल की वजह से कैश आया, ठीक है। उसका क्रॉस इफेक्ट दिखाया गया, ठीक है। और उसके बाद मार्च 20 को देखते हैं। मार्च 20 सप्लायर पेड टू सप्लायर ₹10,000। सप्लायर को ₹10,000 पेड किए, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कैश के थ्रू किए, बैंक के थ्रू किए। जहाँ कुछ नहीं हो, साइलेंट इन्फॉर्मेशन है, आपने ये एज्यूम करना है स्टूडेंट वो कैश पे पर ट्रांजैक्शन हो रही है। तो हम ये एज्यूम करते हैं ये कैश पे ट्रांजैक्शन है, कैश पे पेमेंट हो रही है। तो आपने 20 मार्च को अकाउंट पेबल जो है की बिहाफ पे पेमेंट की, 10,000 पे कैश क्रेडिट हो गया, अकाउंट पेबल डेबिट हो गया। क्योंकि लायबिलिटी जब बढ़ती है डेबिट में जाती है, ठीक है। क्योंकि लायबिलिटी ये कम हो रही है, इसमें कम हो रही है तो लायबिलिटी कम हो रही है, कम होगी तो डेबिट में जाएगी, अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट में जाएगी। इसमें कम हो रही है, क्यों कम हो रही है? हम पेमेंट कर रहे हैं उसको 10,000 से, ठीक है स्टूडेंट। हमने क्या किया? कैश को क्रेडिट किया और साथ में अकाउंट पेबल के इफेक्ट को साथ में दिखा दिया कि हमने अकाउंट पेबल की 10,000 से पेमेंट की, ठीक है। अब है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 28 मार्च सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट ₹5,000। अभी ऑन अकाउंट की बात कर रहे हैं, आगे हम देखेंगे उसको। मार्च 30 पेड रेंट फॉर द मंथ ₹1500। आपने रेंट पे किया, इसमें भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी कैश ट्रांजैक्शन है, ठीक है। कैश पे पेमेंट हो रही है। तो आपने क्या किया? कैश को 30 मार्च को आपने कैश को क्रेडिट कर देना। रेंट के एक्सपेंस के बिहाफ पे ₹1,500 एक्सपेंस बढ़ गया और कैश कम हो गया, ठीक है। कैश कम हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया रेंट एक्सपेंस लिख के। अभी आपने दूसरी टिप ये करनी है, जब देखना है, जब आपने सारी ट्रांजैक्शन रीड आउट कर ली, फिर आपने देखना है कोई ट्रांजैक्शन रह तो नहीं की कैश की या दूसरी हेड की, या जो भी आप जनरल लेजर बना रहे हैं, ठीक है। अब कोई ट्रांजैक्शन रह नहीं गई, तो आपने डेबिट क्रेडिट साइड को दोनों को टोटल करना है। जो हैवी साइड होगी, जैसे डेबिट साइड हैवी है या क्रेडिट साइड, कोई भी साइड हैवी है, उसको आपने नीचे लिख देना है। जैसे मैंने इसमें टोटल किया 50,000 और 20,000, इसका अमाउंट आया 70,000। फिर मैंने क्रेडिट साइड का टोटल किया 25,000, 2,000, 10,000 और 1,500, ठीक है। तो इसका अमाउंट जो आएगा ऑलमोस्ट 38,500 आएगा, 38,500 आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो 38,500 कम है, 70,000 ज़्यादा है। आपने क्या किया? 70,000 को 38,500 से माइनस कर दिया। ये बैलेंसिंग फिगर जो आई 31,500, ये क्लोजिंग बैलेंस है। इसको क्लोजिंग बैलेंस भी कहा जाता है, इसको बैलेंसिंग फिगर भी कहा जाता है। ये उठ के कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा? ट्रायल बैलेंस में, ठीक है स्टूडेंट। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये बैलेंसिंग फिगर भी इसको कहा जाता है, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस भी, ठीक है। ये दोनों नाम है इसके, ठीक है स्टूडेंट। इसको बैलेंसिंग फिगर और या क्लोजिंग बैलेंस ये कब आता है? उस पीरियड के एंड में निकाला जाता है, ठीक है। अब दूसरा हम अकाउंट, एक ये हमने कैश का बना दिया। अब हमने उसने कहा है कि अब उसने ऑफिस इक्विपमेंट को भी इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर। अब हमने ऑफिस इक्विपमेंट का अकाउंट बनाना है। ऑफिस इक्विपमेंट आपका करंट एसेट होता है, ठीक है। इसके भी आपने टी शेप में बनाना है, डेबिट क्रेडिट। तो आपका करंट एसेट होता है, तो आपने डेबिट में बैलेंस BD लिखा, कुछ था नहीं तो आपने नील कर दिया उसको। 1 मार्च को कैपिटल की वजह से आपका ऑफिस इक्विपमेंट इंक्रीज़ हुआ, तो आपने 1 मार्च 2019 को डेबिट में रिप्रेजेंट किया, जो कि क्रेडिट में कोई ट्रांजैक्शन थी ही नहीं। इसी को आपने बैलेंसिंग फिगर या बैलेंस CD कंसिडर किया इसको, और आपने इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। देन उसको अकाउंट को आपने क्लोज कर दिया। और फिर एक चीज़ और है, अब एक कैपिटल, ठीक है। जाहिर सी बात है, कैश को आपने डेबिट किया, ऑफिस को आपने डेबिट किया, तो क्रेडिट भी तो कोई ट्रांजैक्शन होगी ना। तो क्रेडिट क्या होगा? कैपिटल होगा या इक्विटी होगी, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे आप। कैपिटल का जो नेचर क्या होती है, कैपिटल या इक्विटी की बढ़ती है किस में जाती है? तो क्रेडिट साइड में। आपने बैलेंस BD क्रेडिट साइड में लिख दिया। BD ओपनिंग बैलेंस या कोई था ही नहीं तो आपने नील रिप्रेजेंट कर दिया। 1 मार्च 2019 को कैश की वजह से ऑफिस O.EA ऑफिस इक्विपमेंट
कैश की वजह से ऑफिस इक्विपमेंट की वजह से 1 लाख रुपए कैपिटल जनरेट हुआ, जिसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, और 31 मार्च को हमने इसको एज अ क्लोजिंग बैलेंस ले लिया, क्योंकि कोई और कोई ट्रांजेक्शन थी ही नहीं, तो हमने इसको अकाउंट को यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं दूसरे अकाउंट्स की तरफ, और हमें कौन से अकाउंट्स बनाने हैं, हमारे पास नेक्स्ट लेजर कौन से हैं जो हमें मेंटेन करने हैं। अब मार्च 2 पढ़ रहा हूँ मैं। परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹25,000। ठीक है, कैश का तो हमने लेजर मेंटेन कर लिया था स्टूडेंट्स। अब हमें परचेज का बनाना है। ठीक है, परचेज का जैसे आपको पता है परचेज क्या होता है, परचेज आपका एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो किस में जाता है, डेबिट में जाता है। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आपको जहन में ज़रूर होने, कि उन्हीं रूल्स को आप अप्लाई करते हुए ये आप जनरल लेजर बना सकते हैं। अगर आपके रूल्स में थोड़ी सी भी वीकनेस होगी तो आप जनरल लेजर को बनाने में फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट, परचेज आपका जो कि आपका एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट साइड में जाता है, तो बैलेंस BD मैंने डेबिट साइड में दिखा दिया। ओपनिंग कुछ था ही नहीं, इसलिए मैंने इसको नील कंसिडर कर दिया। ठीक है, और 2 मार्च को मैंने कैश पे परचेज़ किया था, मैंने 25,000 कैश को 25,000 डेबिट में दिखा दिया, कैश की वजह से परचेज इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, उसके बाद मैंने देखते हैं और परचेज़ कहाँ होता है। परचेज़ 3 मार्च परचेज़ मर्चेंडाइज इसको मर्चेंडाइज करते हैं। परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट ₹15,000 हमने उधार पे हमने जो है परचेजेस की। ठीक है, या हमने मर्चेंडाइज हमने क्रेडिट पे लिया। ठीक है, हमने क्या किया, उधार पे लिया, तो आपने क्या करना है, परचेजेस को डेबिट करना है 3 मार्च से। किसकी वजह से, अकाउंट पेबल की वजह से। आगे जाके हम अकाउंट पेबल का भी अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे परचेज को डेबिट दिखाएंगे, वहाँ पे लायबिलिटी को क्रेडिट दिखाएंगे। किसकी वजह से, परचेज की वजह से। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आपने क्या करना है, इन दोनों का टोटल करना। पहले देखते हैं और ट्रांजेक्शन है तो नहीं इसके अंदर परचेज की। परचेज ऑफिस सप्लाई ये तो नहीं है, आपका एसेट है। 15 मार्च परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट, नो सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश, सेल की एंट्री है। 20 मार्च पेड टू सप्लायर, ये आपकी लाइबिलिटी है। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, ठीक है, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, ठीक है, आपका सेल है। 30 मार्च को पेड रेंट फॉर द मंथ, ये आपका एक्सपेंस। ठीक है स्टूडेंट, और परचेज की कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो मैंने क्या किया, डेबिट साइड पे जो टोटल किया, इनका 25,000 और 15,000 इन दोनों का टोटल आया 40,000, तो उसको मैंने बैलेंस CD या कैरी डाउन बैलेंस ले लिया, या बैलेंसिंग फिगर कंसिडर कर लिया, या क्लोजिंग बैलेंस ले लिया। इसको मैंने यहाँ पे 40,000 दिखा दिया, और देन इसको परचेज अकाउंट को मैंने क्लोज कर दिया। और कौन सा हमें अकाउंट चाहिए बनाने के लिए, तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं, परचेज का हो गया, कैश का हो गया। 4 मार्च को ऑफिस सप्लाईज भी आपने परचेज किया। ठीक है, आपने कैश का तो अकाउंट में दिखा दिया, ऑफिस सप्लाईज का भी अकाउंट। ऑफिस सप्लाईज क्या चीज़ होती है, आपका करंट एसेट होता है। करंट एसेट जब बढ़ता है तो किस में जाता है, डेबिट में जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आपने बैलेंस BD डेबिट में लिखा, ओपनिंग जो कुछ नहीं था तो आपने नील रिप्रेजेंट किया। 4 मार्च को आपने ऑफिस सप्लाईज को डेबिट किया, कैश के थ्रू आपने लिया, इसलिए कैश को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। ठीक है, और जो कि क्रेडिट में कुछ था ही नहीं ट्रांजेक्शन, तो 31 मार्च को आपने इसको बैलेंस CD कंसिडर किया, या क्लोजिंग बैलेंस कंसिडर किया, या बैलेंसिंग फिगर कंसिडर किया, तो 2,000, और इस अकाउंट को यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी अकाउंट विदाउट क्लोजिंग आपने नहीं छोड़ना, क्लोज करते जाना है अकाउंट्स को साथ साथ। ठीक है, क्लोज करना लाजमी है। कोई अकाउंट क्लोज नहीं होगा, इनकम्प्लीट होगा, तो आपका ट्राई बैलेंस टैली नहीं होगा कभी भी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट चलते हैं अकाउंट पेबल। जैसे हमने कहा था अकाउंट पेबल का, ऊपर हमने 15,000 से परचेज का जो है अकाउंट को डेबिट किया था। चूँकि अकाउंट पेबल जो है आपकी एक तो लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी। ठीक है, जब बढ़ेगी किस में जाएगी, क्रेडिट में जाएगी, तो आपने क्रेडिट में रिप्रेजेंट कर दिया ओपनिंग बैलेंस। 3 मार्च को यहाँ पे आपने डेबिट किया, आपने 3 मार्च को यहाँ पे परचेजेस लिख के 15,000 से क्रेडिट दिखा दिया, आपने लाइबिलिटी शो कर दी, या आपने अपनी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन शो कर दी। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। और कहाँ पे परचेज ट्रांजेक्शन आ रही है, और आ रही है 15 मार्च को आ रही है परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट ₹5,000। आपने फर्नीचर लिया पर, ठीक है, उधार पे फर्नीचर लिया, ये भी आ रहा है आपका। ठीक है, ये भी आपको इंडिकेट करना पड़ेगा। 15 मार्च को हमें फर्नीचर का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा, लेकिन पहले हम लाइबिलिटी को उसके रिलेवेंट हेड में रिप्रेजेंट करते हैं। 15 मार्च को फर्नीचर की वजह से मैंने लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, और आप देखें 20 मार्च को हमने पेमेंट भी की थी सप्लायर को 10,000 से कैश है, इससे भी लाइबिलिटी क्या हुई, कम होगी। तो हमने यहाँ पे क्या डेबिट साइड में दिखा दिया, किसको, लाइबिलिटी को, किसकी वजह से, कैश की वजह से। कौन सी डेट में, 20 तारीख में
20 मार्च में 10,000 पे। अब मैंने जब दोनों का टोटल किया तो मैंने क्रेडिट का टोटल किया 15,000 प्लस 5,000 तो 20,000 आ रहा है। डेबिट का जब लिया तो 10,000 आ रहा है। डिफरेंस कितने का है? 10,000। 10,000 31 मार्च को मेरा क्लोजिंग बैलेंस है या बैलेंस CD है, इसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया और अकाउंट पेबल को यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट लेजर की तरफ। अब हमें कौन से लेजर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी? तो ट्रांजेक्शन रीड कर रहा हूँ मैं। परचेज ऑन अकाउंट का हमने बना लीजिए, परचेज ऑफ ए सप्लाईज, ओके। परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट की हमने बात कर ली थी, लाइबिलिटी का हमने लेजर बना लिया था। अब हमने फर्नीचर का भी अकाउंट बना। फर्नीचर क्या है स्टूडेंट? फर्नीचर आपका फिक्स एसेट है, नॉन करंट एसेट भी इसको कहा जाता है न्यू टर्म में, ठीक है। जब ये बढ़ता है तो ये डेबिट में जाता है। तो हमने बैलेंस BD इसको डेबिट में लिख दिया, कुछ नहीं था तो हमने नील रिप्रेजेंट किया। अच्छा, उसके बाद 15 मार्च को फर्नीचर परचेज किया ऑन अकाउंट क्रेडिट पे, किसकी वजह से? अकाउंट पेबल की वजह से, क्रॉस इफेक्ट, ठीक है। 5,000 को हमने डेबिट दिखा दिया, क्रेडिट में कुछ था नहीं। तो 31 जो है मार्च 2019 को हमने इसको बैलेंस CD या क्लोजिंग बैलेंस या बैलेंसिंग फिगर ले लिया 5,000 पे और इस अकाउंट को क्लोज कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब नेक्स्ट चलते हैं। और हमारे पास कौन सा अकाउंट है? सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश रुपये। कैश का तो हमने बना लिया था, अब हमें सेल के भी अकाउंट बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, सेल का आपको पता है सेल क्या चीज़ होती है? रेवेन्यू होता है स्टूडेंट। एज़ पर अकाउंटिंग रूल जो सेल या रेवेन्यू जब बढ़ता है तो कहाँ जाता है? क्रेडिट में, कम होता है तो डेबिट में जाता है। ठीक है, हम इसको इसका ओपनिंग बैलेंस या बैलेंस BD इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। देखेंगे सेल कहाँ कहाँ के आ रही है। सेल हम देखेंगे 18 मार्च को सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश रुपये 20,000 की कैश सेल आ रही है 18 मार्च को। तो मैंने 18 मार्च को कैश सेल दिखा दी 20,000 से क्रेडिट में। जाहिर सी बात है कैश की वजह से सेल जनरेट हुई, मेरा रेवेन्यू जनरेट हुआ, इकोनॉमिक बेनिफिट्स मेरे जनरेट हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है आगे देखते हैं 20 पेड टू सप्लायर, ओके। 28 मार्च 28 मार्च सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट रुपीज़ 5,000। ठीक है, आपने ऊपर तो कैश सेल की थी, नीचे आपने क्रेडिट सेल किया ऑन अकाउंट पे 5,000 पे। तो इस क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा है? एक तरफ से अकाउंट रिसीवेबल बढ़ रहा है, ठीक है, एक तरफ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ठीक है, दो इम्पैक्ट आ रहे हैं इसके। हमने क्या किया, इसको हमने 28 मार्च को सेल को क्रेडिट कर दिया अकाउंट रिसीवेबल की बेसिस पे 5,000 रुपीज़, और जो कि डेबिट साइड में कोई ट्रांजेक्शन थी ही नहीं। तो हमने 31 मार्च 2019 को इसको क्लोजिंग बैलेंस कंसिडर किया या बैलेंसिंग फिगर कंसिडर किया और इस अकाउंट को देन क्लोज कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, और अब जाहिर सी बात है आपने यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट किया है तो आपको अकाउंट रिसीवेबल का भी एक लेजर बनाना पड़ेगा। अकाउंट रिसीवेबल जो आपका करंट एसेट होता है जो बढ़ता है तो एज़ पर रूल डेबिट में आता है। तो बैलेंस BD मैंने नील लिखा क्योंकि कुछ था ही नहीं, और 28 मार्च को यहाँ पे मैंने सेल को रिप्रेजेंट किया अकाउंट रिसीवेबल की बेसिस पे। यहाँ पे सेल को रिप्रेजेंट करूँगा अकाउंट रिसीवेबल की बेसिस पे। यहाँ पे मैंने अकाउंट रिसीवेबल रिप्रेजेंट किया सेल के अकाउंट में क्रॉस इफेक्ट के लिए, और यहाँ पे सेल को रिप्रेजेंट किया अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में क्रॉस इफेक्ट यानी दिखाया मैंने। सेल अकाउंट में अकाउंट रिसीवेबल को दिखाया और अकाउंट रिसीवेबल में सेल को दिखाया 5,000 से। ठीक है, और कोई ट्रांजेक्शन थी नहीं तो मैंने 31 मार्च को बैलेंस CD लेके इसको क्लोज़ किया या बैलेंसिंग फिगर इसको कंसिडर किया और अकाउंट रिसीवेबल को हमने क्लोज़ किया। तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा अकाउंट आ रहा है? अब हमारे पास लास्ट अकाउंट बचा है स्टूडेंट मार्च 30 पेड रेंट फॉर द मंथ ऑफ रुपीज़ 1,500, यानी आपका रेंट एक्सपेंस है ये। ठीक है, रेंट एक्सपेंस। अब एक्सपेंस का हम अकाउंट बनाते हैं, लास्ट अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बनाते हैं रेंट एक्सपेंस का अकाउंट। तो रेंट एक्सपेंस के लिए हमने T अकाउंट शेप में ले लिया और यहाँ पे लिखना है आपने रेंट एक्सपेंस। ठीक है, रेंट एक्सपेंस। ठीक है, रेंट एक्सपेंस आपको नेचर ही बता रही है, एक्सपेंस जब बढ़ता है कहाँ डेबिट में जाता है। तो बैलेंस BD मैंने नील ले लिया, इसमें कुछ था ही नहीं। लेकिन क्या 30 मार्च को आपका एक्सपेंस बढ़ा, आपने पेमेंट की 1,500 से कैश की, ठीक है, तो उसका आपका एक्सपेंस जनरेट हुआ या इंक्रीज़ हुआ डेबिट साइड में। तो आपने यहाँ पे कब दिखाना है? 30 मार्च को, 30 मार्च 19। किसकी वजह से? कैश की वजह से। कितना? 1,500। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि क्रेडिट साइड में कोई इफेक्ट था ही नहीं इसका, तो हमने क्रेडिट साइड पे इसको कुछ नहीं लिया। और 31 को हम ले लेंगे एज अ 1,500 ही एज अ क्लोजिंग बैलेंस, और इसको यहाँ पे कर देंगे क्लोज, इसको भी यहाँ पे कर देंगे हम क्लोज 1,500 से। ठीक है स्टूडेंट, अब ये हमारे पास फाइनल अकाउंट भी एक और बन गया। इसको थोड़ा 1,500 का क्लियर नजर आए, इसको मैं थोड़ा, ठीक है स्टूडेंट 1,500। ये अब लास्ट का आपका लास्ट ही अकाउंट जो है वो हमने बनाया।
अच्छा, अब मैं आपको स्टूडेंट अब एक थोड़ा सा कंसाइज कर रहा हूँ पूरे लेक्चर को। स्टूडेंट, जैसे हमने शुरू में आपको बताया, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो मेथड्स होते हैं। जो हमने आज के लेक्चर में कवर किया वो है डायरेक्ट मेथड। मतलब ये कि हमने सोर्स इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन से डायरेक्ट लेजर बनाया। हमने पहले जनरल नहीं बनाया, हमने डायरेक्ट सोर्स इन्फॉर्मेशन से, क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन से हमने जनरल लेजर जो है वो प्रिपेयर किए। ठीक है, अब ये जो प्रिपेयर किए, जैसे मैंने एरो करके, मैंने यहाँ पे क्यों लिखा कंपाउंड एंट्रीज, क्योंकि आपके जो लेजर बनते ही कंपाउंड एंट्री की वजह से। डबल एंट्री होगी तो लेजर बनेगा, डबल एंट्री नहीं होगी लेजर के इफेक्ट नहीं आएगा, वो टैली नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है अब मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दूँ। आपने जब सारे लेजर जब आप रिकनसाइल कर लेंगे, आप ये भी चेक करेंगे कोई लेजर जो है इनकम्प्लीट तो नहीं रह गया। ठीक है, अब दूसरा फेज़ क्या होगा, जितने भी आपने क्लोजिंग बैलेंसेस लिए आपने, जैसे जस्ट इससे पहले भी हम लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस, जैसे ये आ गया बैलेंस सी डी, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये 25,000 क्लोजिंग बैलेंस है, ये 5,000 क्लोजिंग बैलेंस, ये आपके कहाँ पे रिप्रेजेंट होंगे, आपके ट्रायल बैलेंस में जाके ये रिप्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारा जो आने वाला लेक्चर है उसमें ट्रायल बैलेंस, इसी एग्जाम्पल को हम बेस बनाते हुए चलेंगे। सेम एग्जाम्पल होगी, सेम फिगर्स होंगे, इसी डेटा को लेते हुए हम ट्रायल बैलेंस को जनरेट करेंगे। ट्रायल बैलेंस अगर हमारा टैली आएगा तो वो इस चीज़ की एक एविडेंस होगा, एक श्योरिटी होगी कि हमने अकाउंट, जितने भी जनरल लेजर के अकाउंट है वो बिल्कुल सही और एक्यूरेट बनाए। ठीक है, जैसे हमने इसके एक टिप में भी पढ़ा था कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस अगर टैली कर जाता है डेबिट और क्रेडिट, इसका मतलब है आपके तमाम लेजर एक्यूरेट हैं, उनकी एक्यूरेसी सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो आने वाले लेक्चर होंगे आपने मिस नहीं करना स्टूडेंट। इसी एग्जाम्पल को लेते हुए हम आपको ट्रायल बैलेंस भी बनाना सिखाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस से आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना सिखाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस से ही आपको बैलेंस शीट भी बनाना सिखाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो हमें कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें हमारी वीडियोज़ को, शेयर करें हमारी वीडियोस को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।